फिल्म की शुरुआत में एक स्पेसशिप को दिखाते हैं जो धरती की तरफ बढ़ रहा होता है। ये शिप एक पार्क में लैंड करता है। पार्क में एक आदमी अपने कुत्ते के साथ घूम रहा था। उसका डॉग शिप को देख के भौंकने लगता है। डॉग उस शिप के पीछे भाग जाता है। शिप में से लाइट निकलती है और एक एलियन बाहर आती है। इसका नाम सर्लिना होता है। सर्लिना एक पौधे के जैसे दिखती है। डॉग जब शिप के पास जाता है तो पता चलता है ये शिप बहुत ही छोटा है। सर्लिना अपना असली रूप दिखाती है तो डॉग वहाँ से भाग जाता है। सर्लिना जमीन पे पड़ी मैगजीन के पास जाती है और उसमें एक खूबसूरत मॉडल को देखती है। तभी उसमें से टेंटेकल्स बाहर आते हैं और वो मॉडल में बदल जाती है। पार्क में अकेली मॉडल को देख के एक चोर उसके पास जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। सर्लिना उसे मार के खा जाती है। सर्लिना मैगजीन में असली मॉडल को देखती है और चोर को बाहर फेंक देती है ताकि वो मॉडल के जैसे स्लिम दिख सके। सर्लिना उस चोर के कपड़े ले जाती है और अब एजेंट जे को उसके नए पार्टनर के साथ दिखाते हैं। ये दोनों एक फूल के पास जाके उससे बात करने लगते हैं। फूल एक एलियन होता है। एजेंट जे का पार्टनर उस फूल को पकड़ के खींचने लगता है। तभी जमीन में से एक बहुत बड़ा एलियन बाहर आता है। फूल एलियन के सिर पे लगा था। एजेंट जे कहता है इस एलियन का नाम जेफ है। ये 600 फीट लंबा है। जेफ एजेंट जे के पार्टनर को हवा में फेंक देता है। जे जेफ के पीछे जाता है। जेफ सबवे टनल में होता है। यहाँ मेट्रो ट्रेन चलती है। एजेंट जे जेफ पे जंप करता है और उसे बेहोश करने के लिए इंजेक्शन लगाने लगता है, लेकिन इससे पहले जेफ जे को ट्रेन के डब्बे में फेंक देता है। एजेंट जे कांच तोड़ते हुए अंदर गिरता है। जेफ ट्रेन के डब्बे को खाने लगता है। उसके बहुत सारे नुकीले दांत होते हैं। जेफ को देख के लोग आगे वाले डब्बों में भागने लगते हैं। एजेंट जे अपनी बंदूक निकाल लेता है और जेफ को रुकने के लिए कहता है। जेफ जे की बात मान लेता है और वापस टनल में लौट जाता है। ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पे रुकती है उसका केवल एक डब्बा बचा होता है। बाकी को जेफ खा गया था। जे ट्रेन के सभी लोगों को न्यूरलाइजर दिखाता है। ये गैजेट लोगों की मेमोरी मिटा देता है। लोग भूल जाते हैं यहाँ पे एलियन था। एजेंट जे MIB के लोगों को बुला लेता है। ये ट्रेन स्टेशन पे एलियन होने के सारे सबूत को मिटा देंगे। अब एक चार्ली नाम के एलियन को दिखाते हैं। इसके 2 सिर होते हैं। दूसरे सिर की बॉडी बैग में सिमटी होती है। सर्लिना इससे मिलने आती है। सर्लिना चार्ली से लाइट ऑफ जार्था नाम के वेपन के बारे में पूछती है। वो कहाँ मिलेगा? दरअसल ये वेपन एक न्यूक्लियर बॉम्ब होता है जो किसी भी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। चार्ली इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए पैसे मांगता है तो सर्लिना अपने टेंटेकल्स चार्ली के कान में घुसा देती है। चार्ली उस वेपन की लोकेशन बता देता है। वेपन एक आदमी के पास है जो पिज्जा शॉप चलाता है। वहीं एजेंट जे अपने पार्टनर के साथ डिनर कर रहा होता है। एजेंट जे का पार्टनर रोने लगता है। उसकी वजह से ट्रेन वाला इंसिडेंट हुआ। एजेंट जे न्यूरलाइजर से उसकी मेमोरी मिटा देता है और फिर लॉरा नाम की लड़की को दिखाते हैं जो पिज्जा शॉप में काम करती है। शॉप का ओनर लॉरा को एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड देता है। लॉरा सोडा कैंस को शॉप में लाती है तभी वो सर्लिना को देखती है। सर्लिना शॉप ओनर का गला पकड़ लेती है और उसे वेपन के बारे में पूछती है। शॉप ओनर की आवाज बदल जाती है और वो एलियन लैंग्वेज में कहता है वेपन कल रात को अपने आप धरती से चला जाएगा, लेकिन वो वेपन की लोकेशन बताने से मना कर देता है। सर्लिना शॉप ओनर के 2 टुकड़े कर देती है। शॉप ओनर एलियन था। उसकी बॉडी के सारे ऑर्गन गायब हो जाते हैं, सिर्फ स्किन बचती है। लॉरा काउंटर के नीचे छुप जाती है। एजेंट जे MIB जाता है। यहाँ पे बहुत सारे एलियन होते हैं। जे MIB हेड जेड से मिलता है और पूछता है उसके लिए कोई काम है क्या। जेड कहता है एक पिज्जा शॉप ओनर का मर्डर हुआ है। जेड जे के पार्टनर के बारे में पूछता है। जे कहता है उसने उसकी मेमोरी मिटा दी। जेड कहता है जे को पार्टनर की जरूरत है। जे ने अपनी पहले वाली पार्टनर को भी जाने दिया। वो एक डॉक्टर थी और वापस मॉर्ग में काम करने चली गई। तभी कमरे में फ्रैंक आ जाता है। ये एक एलियन डॉग था। फ्रैंक बोलने लगता है वो जे का पार्टनर बन सकता है। फ्रैंक MIB का सूट पहन लेता है। वो दोनों पिज्जा शॉप में जाते हैं। फ्रैंक MIB एजेंट से मिलके इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। जे फ्रैंक को चुप रहने के लिए कहता है। MIB एजेंट जे से कहता है यहाँ पे एक विटनेस है, उसने किलर को देखा था। ये विटनेस लॉरा होती है। जे लॉरा से मिलके सवाल पूछता है। लॉरा शॉक्ड होती है। जे उसे डिनर पे ले जाता है। लॉरा जे को बताती है वो एक ऑर्फन है। उसे पिज्जा शॉप ओनर ने अडॉप्ट किया था। वो उसके लिए फादर फिगर था। जे लॉरा को लाइक करने लगता है। वो उसे सच बता देता है। वो पिज्जा शॉप ओनर एक एलियन था और वो खुद एक खुफिया एजेंसी में काम करता है।
जो एलियन पे नजर रखती है। जे लोरा पे न्यूरलाइजर इस्तेमाल नहीं करता और वहां से चला जाता है। जे अब उस शिप के पास जाता है जो पार्क में लैंड हुआ था। जेम्स अपने अजीब मोबाइल फोन से जेड को शिप का फोटो दिखाता है। जेड शिप को पहचान जाता है और कहता है ये शिप सर्लिना का है। वो एक शक्तिशाली वेपन के पीछे है। जार्था एक प्लानेट है, उसकी क्वीन ये वेपन धरती पे छुपाने के लिए लाई थी ताकि वो सर्लिना के हाथ न लग पाए और ये केस एजेंट के हैंडल कर रहा था। जेड कहता है उन्हें एजेंट के को वापस लाना होगा। दरअसल एजेंट के MIB से रिटायर हो गया था। जे और फ्रैंक एक पोस्ट ऑफिस में जाते हैं। एजेंट के पोस्ट ऑफिस में काम करता है। उसका पूरा नाम केविन था। के को कुछ भी याद नहीं होता। पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले सारे लोग एलियंस होते हैं। जे अपने मोबाइल फोन से एलियंस की लैंग्वेज ट्रांसलेट करता है। जे उनमें से एक एलियन से बात करता है और उन्हें अपनी असली पहचान बताने को कहता है ताकि के को यकीन हो जाए। वो लोग अपना सिर हटाते हैं। सिर के नीचे एलियन छुपे होते हैं। पोस्ट ऑफिस की मशीन के अंदर भी एक एलियन होता है जिसके बहुत सारे हाथ होते हैं। दरअसल पोस्ट ऑफिस MIB का था जहां वो एलियंस को छुपाते हैं। के ये सब देखने पर भी यकीन नहीं करता। जे के से कहता है वो जानता है के की वाइफ उसे छोड़ के चली गई, इसलिए वो हमेशा खराब मूड में रहता है। जे प्रॉमिस करता है वो उसकी मेमोरी वापस ला सकते हैं। के जे के साथ चलने के लिए मान जाता है। वो लोग MIB जाते हैं। सभी लोग के का वेलकम करते हैं। वहीं जेड माइकल जैक्सन से बात कर रहा होता है। माइकल जैक्सन MIB में काम करता है। वो फील्ड एजेंट बनना चाहता है। जेड के से मिलके कहता है उनके पास डी न्यूरलाइजर नाम की मशीन है जो मेमोरी रिकवर करती है। जे के को गैजेट रूम में ले जाता है। के वहां रखी बॉल को छूने लगता है। इसमें एलियंस रहते हैं। वो डर के भागने लगते हैं। जे के को एक छोटी सी गन देता है जो के ने जे को रिक्रूट करते समय दी थी। वो दोनों डी न्यूरलाइजर नाम की मशीन में जाते हैं। मशीन अंडे जैसी दिखती है जिसमें बैठ के की मेमोरी वापस आ जाएगी। वहीं सर्लिना और चार्ली MIB की बिल्डिंग में होते हैं। सर्लिना की चेकिंग होती है। सर्लिना कहती है वो धरती पे अंडरवियर मॉडल बनने आई है। तभी चार्ली हार्ट अटैक की एक्टिंग करने लगता है। सभी लोगों का ध्यान बढ़ जाता है। सर्लिना अपनी उंगलियों से टेंटेकल्स बाहर निकालती है और वहाँ के सारे MIB एजेंट्स को पकड़ लेती है। सर्लिना उन्हें कमरे में बंद कर देती है। फ्रैंक वहाँ से भाग के छुप जाता है। MIB का कंप्यूटर अलर्ट शो करता है और बिल्डिंग का लॉकडाउन करने लगता है। सारे गेट्स लॉक होने लगते हैं। जे और के मशीन में होते हैं। कंप्यूटर एजेंट्स को बचाने के लिए उन्हें फ्लश कर देता है। हर एक जगह से ब्लू रंग का पानी बहने लगता है। के और जे दोनों पाइप में होते हैं और बाहर मेन स्ट्रीट पे चले जाते हैं। जे MIB कॉल लगाता है और उसकी बात फ्रैंक से होती है। फ्रैंक कहता है सर्लिना ने MIB पे कब्जा कर लिया। सर्लिना अपने आदमी के को लाने भेजती है ताकि वो वेपन की लोकेशन जान सके। जे गाड़ी में लगे कंप्यूटर पे देखता है एक आदमी eBay नाम की वेबसाइट पे डी न्यूरलाइजर मशीन बेच रहा था। जे उस आदमी को पहचान जाता है। वो उसी का दोस्त जैक निकलता है। वो जैक की दुकान पे जाते हैं और मशीन के बारे में पूछते हैं। जैक पहले तो मना करता है फिर मदद के लिए मान जाता है। जैक उन्हें बेसमेंट में लेके जाता है। वो के को मशीन पे लगी चेयर पे बैठने को कहता है। जैक मजाक करता है। वो मशीन से पॉपकॉर्न बनाता है। मशीन को ऑन करने पे चेयर जोरों से हिलने लगती है। उसमें से करंट निकलता है और पूरे शहर की लाइट चली जाती है। मशीन के को फ्लोर पे फेंक देती है। के बाल खड़े हो जाते हैं। जब जैक के पास जाता है के उसका सिर ब्लास्ट कर देता है। जैक एलियन था, उसका सिर वापस उग जाता है। के शॉप से बाहर चला जाता है। जैक कहता है के की मेमोरी 2 मिनट में लौट आएगी। तभी चार्ली और एलियन क्रिमिनल्स शॉप में घुस जाते हैं। चार्ली कहता है वो के को लेने आए हैं। जे फाइट करता है लेकिन वो एलियन क्रिमिनल्स बहुत सारे होते हैं। वहीं शॉप के बाहर के की मेमोरी वापस आने लगती है। के को हर एक जगह एलियन दिखते हैं। उसे एक आदमी की पूंछ दिखती है और फिर एक कॉकरोच के से बात करता है। वो थैंक्स कहता है कि उस पे पाँव रखने वाला था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। के शॉप के अंदर जाके जे की मदद करता है। के एलियंस के वीक स्पॉट पे हमला करता है। एक एलियन के चिन से टेस्टिकल्स झूल रहा होता है। के उस पे लात मारता है। चार्ली मौका देख के वहां से भाग जाता है। जे के से वेपन की लोकेशन के बारे में पूछता है। के की जैकेट से एक फोटो निकलता है। के को याद आता है उसने वेपन को ढूंढने के लिए क्लूज छोड़े थे। वो फोटो वैसा ही क्लू था। उधर MIB में सर्लिना जेड से के को फोन करने को कहती है। जेड सर्लिना की बात
साथ माइकल जैक्सन से करवा देता है। जेड मौका देख के सर्लिना पे लाते बरसाने लगता है। सर्लिना एक ही बार में जेड को नीचे गिरा देती है। के जे को लेके पिज्जा शॉप में जाता है और लॉरा से मिलता है। तभी के दीवार पे एक फोटो देखता है। फोटो के अंदर एक आदमी मछली पकड़ रहा था। जे वो जैकेट से मिला फोटो उस आदमी के बगल में रखता है। फोटो वाले आदमी का इशारा दीवार की तरफ होता है। के देखता है दीवार पे एक चाबी लटकी होती है। के को याद आता है ये चाबी एक लॉकर की है। के जे से कहता है लॉरा की जान को खतरा है। वो लॉरा को MIB के सेफ हाउस में ले जाते हैं। यहाँ पे वर्म्स नाम के एलियन होते हैं। जे उनसे लॉरा का ध्यान रखने को कहता है। लॉरा जे को किस करती है और फिर एजेंट के और जे रेलवे स्टेशन पे होते हैं जहाँ पे वो लॉकर था। उधर सर्लिना जारा नाम के एलियन से एक स्पेसशिप बनाने को कहती है जो लाइट से तेज ट्रेवल कर सके। के वो लॉकर खोलता है। इसमें बहुत ही छोटे एलियंस की कॉलोनी होती है। के लॉकर से अपनी घड़ी लेता है। एलियंस उस घड़ी को भगवान की तरह मानते थे। जे बदले में वहाँ अपनी घड़ी रख देता है। एलियंस का प्रीस्ट के को विजिटिंग कार्ड दिखाता है। के पाता है ये विजिटिंग कार्ड एक वीडियो टेप की दुकान का है। के और जे उस दुकान पे जाके वहाँ के ओनर न्यूटन से मिलते हैं। न्यूटन उनके लिए एक वीडियो टेप प्ले करता है। वीडियो टेप के अंदर बताते हैं साल 1978 में जार्था नाम के प्लानेट की क्वीन लोराना धरती पे आई थी। क्वीन ने अपना वेपन लाइट ऑफ जार्था एजेंट के को दिया था ताकि वो सर्लिना के हाथ न लगे। MIB सर्लिना के पीछे थी। तभी के को सब कुछ याद आ जाता है। वो कहता है असल में सर्लिना ने क्वीन को मार दिया था। जे क्वीन को लाइक करता था और उसने मरती हुई क्वीन को प्रॉमिस किया कि वो वेपन को धरती पे छुपा देगा। जे और के कार में होते हैं। के सेफ हाउस फोन करके लॉरा से बात करता है। लॉरा वर्म्स के साथ गेम खेल रही होती है। के लॉरा से एक ब्रेसलेट के बारे में पूछता है। लॉरा ने वो ब्रेसलेट पहना होता है। वो कहती है उसमें से लाइट निकल रही है। के बोलता है वो ब्रेसलेट ही वेपन है, उसी को लाइट ऑफ जार्था कहते हैं। ब्रेसलेट एक तरह का बॉम्ब था। तभी जे MIB कॉल करके फ्रैंक से बात करता है। उन्हें वेपन मिल चुका है। वो लॉरा के पास है। उनकी बातें सर्लिना सुन लेती है। उसने फ्रैंक को पकड़ लिया था। सर्लिना अपने आदमी सेफ हाउस पे भेजती है। के और जे सेफ हाउस पे जाते हैं तो वहाँ लॉरा नहीं होती। वर्म्स कहते हैं सर्लिना के आदमियों ने लॉरा को किडनैप कर लिया। वर्म्स के 2 टुकड़े हो गए थे। वो जुड़ने लगते हैं। एजेंट के, जे और वर्म्स एक घर में जाते हैं। के पहले इस घर में रहता था लेकिन अब एक दूसरी फैमिली रहती है। वो लोग टीवी देख रहे होते हैं। के बटन दबाता है और कमरे की दीवार अपने आप खुलने लगती है। दीवार के पीछे वेपन्स का रूम होता है। वो लोग बंदूकें रख लेते हैं। जो उस फैमिली पे न्यूरलाइजर इस्तेमाल करता है। जारा सर्लिना के कहने पे एक स्पेसशिप बना देता है। शिप के अंदर लॉरा बैठी होती है। सर्लिना कहती है वो शिप से लॉरा को अपने प्लानेट कायलॉथ पे भेज देगी। के और जे MIB के बाहर होते हैं। जे अपनी गन से बिल्डिंग के गेट में छेद कर देता है। एयर प्रेशर की वजह से वो बिल्डिंग में खिंचने लगते हैं। वो सभी लिफ्ट में जाते हैं। लिफ्ट जब ऊपर पहुंचती है वहाँ सर्लिना के साथ रोबोट होता है। रोबोट लिफ्ट पे फायरिंग करने लगता है। एजेंट के, जे और वर्म्स लिफ्ट के ऊपर लटके होते हैं। के रोबोट पे गोली चला के जे को कवर फायर देता है। जे लॉरा को बचाने चला जाता है। के वर्म्स को MIB का कंप्यूटर शटडाउन करने भेजता है। तभी वो गोली चलाने वाला रोबोट लिफ्ट में आता है। के लिफ्ट में ग्रेनेड डाल देता है और खुद लिफ्ट से बाहर चला जाता है। लिफ्ट में जोरदार ब्लास्ट होता है। तभी सर्लिना आती है और के को अपने टेंटेकल से पकड़ लेती है। जे लॉरा को बचाने जाता है। वहाँ जारा होता है। जारा कहता है वो जे की वजह से 5 साल जेल में था। जारा अपना कोट उतारता है। यहाँ मेन जारा के साथ 3 छोटे जारा होते हैं। छोटे जारा जे पे हमला करते हैं। जे अपने हाथ में मेटल का पाइप लेता है और छोटे जारा के साथ क्रिकेट खेलने लगता है। वो पाइप से छोटे जारा को ब्लास्ट कर देता है और फिर जे मेन जारा पे जंप करता है। जे हाथों से उसकी आंखें बंद कर देता है। मेन जारा को दिखाई नहीं देता। वो आखिरी बचे छोटे जारा में क्रैश हो जाता है। अब शिप के लॉन्च में केवल 10 सेकंड बचे होते
होते हैं। जे बटन दबा के लॉन्च कैंसिल करता है और लॉरा को शिप से बाहर निकालता है। उधर सर्लिना के को मारने वाली होती है। वो कहती है के की वजह से उसके 25 साल बेकार हो गए। उसने वो साल वेपन को ढूंढने में लगा दिए जबकि वो धरती पे था। तभी पीछे से जे आ जाता है और गन से सर्लिना को मार देता है और फिर बॉम्ब्स को दिखाते हैं जो कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हैं जिससे लाइट चली जाती है। के लॉरा से कहता है उसे उनके साथ एक जगह पे चलना होगा, ऐसा नहीं किया तो धरती का अंत हो जाएगा। वो लोग गाड़ी से के की बताई लोकेशन पे जाने लगते हैं। फिर सर्लिना को दिखाते हैं वो उस एलियन पौधे से उगने लग जाती है। सर्लिना जारा के बनाए स्पेसशिप को लेके के पीछे जाती है। के सर्लिना को देख लेता है और उससे पीछा छुड़ाने के लिए गाड़ी में लगा रेड बटन दबाता है। गाड़ी एक प्लेन में बदल जाती है और फिर गाड़ी को उड़ाने के लिए जॉयस्टिक बाहर आता है। के कहता है वो जॉयस्टिक से गाड़ी नहीं उड़ा सकता। के और जे सीट बदल लेते हैं। जे गाड़ी को सबवे टनल में ले जाता है। सर्लिना लगातार उनके पीछे बनी होती है। जे टनल के अंदर जेफ को ढूंढने लगता है जो एक 600 फीट लंबा अर्थवर्म था। जे उसको देख लेता है और गाड़ी को ब्रेक लगाता है। सर्लिना उनके पीछे थी तो वो जेफ के मुंह में चली जाती है। जेफ अपने नुकीले दांतों से सर्लिना के शिप को कुचल देता है। के उन्हें एक बिल्डिंग की छत पे ले जाता है और लॉरा से कहता है वो जारथा की क्वीन की बेटी है। जब सर्लिना ने क्वीन को मार दिया था के ने क्वीन को प्रॉमिस किया था वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। के ने उसे पिज्जा शॉप ओनर के पास छुपा दिया। लॉरा को ब्रेसलेट के साथ जारथा पे जाना होगा, अगर ऐसा नहीं किया तो ब्रेसलेट का बॉम्ब धरती को खत्म कर देगा। लॉरा को के की बातों पे यकीन नहीं होता। के बोलता है जारथा पे रहने वाले लोगों के पास मौसम बदलने की पावर होती है। उनके रोने पे बरसात होने लगती है। जे एक पेपर में पिज्जा की शेप देखता है। सेम वैसी ही शेप का स्टैच्यू बिल्डिंग पे होता है और फिर जे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखता है। वो एक तारे की तरफ इशारा करती है। उसी तारे के पास जारथा नाम का प्लैनेट था। फिर उसी तारे में से रोशनी बाहर आती है और बिल्डिंग पे लगे एक पत्थर पे पड़ती है। ये पत्थर स्पेसशिप में बदल जाता है। के लॉरा को शिप में बैठने को कहता है। जे ये देख के निराश होता है। तभी जेफ बिल्डिंग को तोड़ते हुए छत पे आ जाता है। जेफ के अंदर से सर्लिना बाहर आती है। वो जेफ को अंदर से खा चुकी थी। सर्लिना अपने पौधे वाले रूप में होती है। वो लॉरा के पीछे जाती है लेकिन जे सामने आ जाता है। वो जे को पकड़ लेती है। उसके टेंटिकल्स जे की बॉडी में घुसने लगते हैं। लॉरा शिप में बैठ जाती है कि अपनी गन से सर्लिना को गोली मारने लगता है। सर्लिना जे को छोड़ देती है और बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। लॉरा शिप से जाने वाली होती है तो उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वहाँ बारिश होने लगती है। तभी सर्लिना जंप करके लॉरा के शिप को रोकने की कोशिश करती है। के और जे गाड़ी से बड़ी बंदूकें लेते हैं और सर्लिना को खत्म कर देते हैं। सर्लिना हवा में ब्लास्ट हो जाती है और आसमान में आतिशबाजी होने लगती है। के और जे ग्लासेस पहनते हैं और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की लाइट से पूरी सिटी को न्यूरलाइज कर देते हैं ताकि किसी को भी एलियन के बारे में याद न रहे। फिल्म के एंड में के, जेड और फ्रैंक जे के साथ मजाक करते हैं। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को खो दिया। के जे को एक दरवाजा दिखाता है जो दूसरे डायमेंशन में खुलता है। यहाँ पे एलियंस का मेन एयरपोर्ट होता है जहाँ से वो यूनिवर्स ट्रेवल करते हैं। वो सारे लॉकर दूसरे प्लैनेट में खुलते हैं। अब जाने से पहले यह है बोनस फैक्ट। फिल्म के अंदर एक सीन में जब के और जे एक घर के अंदर बंदूकें लेने जाते हैं तो वहाँ एक फैमिली होती है। फैमिली में जो हस्बैंड होता है वो फिल्म के डायरेक्टर हैं। उनका नाम बैरी सॉनफील्ड है। जे पोस्ट ऑफिस के अंदर एक एलियन से बीट बॉक्सिंग करता है। दरअसल वो एलियन एक रैपर है जिसका नाम बिज मार्की है। फिल्म के अंदर के एक एलियन के चिन पे लात मारता है। उन एलियंस को बॉल चिनियन कहते हैं क्योंकि उनके चिन से बॉल लटकी होती है। फिल्म के अंदर जिस कुत्ते ने फ्रैंक का रोल प्ले किया है उसने लगातार 2 मूवीज में काम किया है और वो दूसरी मूवी के समय 7 साल का था। उसके सफेद बाल आ चुके थे और उसे छुपाने के लिए मेकअप का इस्तेमाल किया गया था। फिल्म के अंदर बाइक पे 2 लोगों को दिखाते हैं। दरअसल वो कोई एक्टर्स नहीं थे, वो दोनों भाई थे जो उसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे फिल्म की शूटिंग हुई थी। जब फिल्म के डायरेक्टर ने उन्हें साइकिल चलाते देखा था तो उन्हें फिल्म के अंदर शामिल करने का फैसला किया। माइकल जैक्सन को पहली फिल्म में रोल ऑफर हुआ था लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लेकिन जब माइकल जैक्सन ने मूवी देखी तो उन्हें डायरेक्टर को फोन करके फिल्म के अंदर रोल मांगा। दरअसल माइकल जैक्सन सिल्वेस्टर स्टेलोन के साथ पहली मूवी के अंदर कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखने वाले थे कि वो भी एक एलियन है।